पालन नहीं करता। आप WWE अगर देखे हुए हैं तो एक आदमी आता है, उसमें नाम है उसका बूगी मैन। आप सर्च कीजिएगा बूगी मैन, यहाँ लिखा है बूगी मैन, वो है बूगी मैन। वो क्या करता है, जैसे WWE में फटाफटी है, लेकिन वो बहुत सारा जुक्ति उक्ति लेकर के आता है और सबका मुंह में तुप देता है, एकदम नाके उके घुसने लगता है, कानून से घुसने लगता है, वो नियमों का पालन ही नहीं करता है ना। वो बूगी मैन है, तो यहाँ बोही मैन है। और ये बोही मैन का मतलब होता है जो नियमों का पालन ना करे। आप लिख लें बोही मैन को, याद रखेंगे कैसे, बुगी। टायरेनी तीन रानी, टायरेनी तीन रानी, टाई मतलब तीन, टायरेनी तीन रानी। अब जिसकी जिंदगी में तीन गो रानी है, परेशान तो होगा, खून न चूस लेते करेगा, ये गाथा एक हुआ था पकड़ के कहते हैं चल लिपस्टिक या लइए दे आज। अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड। ये जो वन वर्ड है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ 10 वन वर्ड लिखे हैं, लेकिन जो वर्ड मीनिंग है 10 चौक 40 है, तो हम 40 वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, 40 याद करेंगे। क्या पता है एसएससी आज ये दिया है तो हो सके ऑप्शन में उठा करके दे दे अगला बार, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखें कि अभी सीरीज चल रहा है क्लोज टेस्ट का, 61 को सीरीज हो गया है और भी आगे आएगा। एरर का है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है। आप तभी देखें उस वीडियो को जब आपको लगे कि हम देखें और 20 मिनट देख करके अगर समझ में आया तो आप कंटिन्यू रहिए, देखिए अच्छा लगे तो। और अगर लगे कि नहीं सीखे नहीं, है ना, तो आप क्या करें, उसको स्किप करें, डिसलाइक करें और फिर कहीं और जाकर के वीडियो को देखें जहां आपको लगे कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि आज सरकारी नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है और समय आपका कीमती है, तो समय वहीं दें जहाँ आपको लगे कि हम सीख रहे हैं, ठीक है। चाहे कोई भी हो, ईमानदारी ईमानदारी होता है। तो बढ़ते आगे, ये सब 2022-23 जो है 19-20-21 मतलब 20-21-22-23 वो सब का हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक। अब ऐसा में इसमें तो कोई टफ और कोई आसान नहीं जो है सो है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम ट्रिक से भी याद करते जाएंगे, जिसका ट्रिक मिलेगा ट्रिक से याद करते चलेंगे। ओवरली कंसर्न विथ मिनट डिटेल्स और फॉर्मुलाइजिंग, मतलब जो एकदम छोटे छोटे डिटेल को क्या करता है, चिंता करता है। फॉर्मुलाइजिंग के लिए फॉर्मुलाइज क्या है, फॉर्मलिज्म के लिए क्या करता हो, एकदम छोटी छोटी चिंताओं को ध्यान रखता हो। ऐसा आदमी कौन कर सकता है जिसके पास ज्ञान हो, छोटे छोटे डिटेल को एकदम ध्यान में रखता हो, कंसिडर करता हो। आत्माराम तुकाराम भिड़े, पर्वत में भिड़े, आत्माराम तुकाराम भिड़े, वो क्या करता है, तो वो देखें, अगर जेठालाल देखेंगे तो एक छोटा छोटा डिटेल उसको पता होता है आत्माराम को, कि कहाँ खर्चा किया, एक एक दो करोड़ रुपया का हिसाब रखता है। तो इसका मतलब ज्ञानी है वो, पिडेंटिक। क्या है वो, पिडेंटिक है, मतलब छोटा छोटा डिटेल को वो याद रखता है, उसको बोलते हैं पिडेंटिक। तो सवाल पिडेंटिक तो मतलब आप बताए थे कि ज्ञानी होता है, हाँ। तो यहाँ क्या लिखा है कि जो छोटे छोटे डिटेल को रखे दिमाग में और फॉर्मलाइज करे, इसका मतलब क्या है कि जो ज्ञानी रहेगा तभी तो ऐसा कर सकता है, नहीं तो कैसे करेगा। तो इसको बोलते हैं पिडेंटिक, ठीक है। तो ये पिडेंटिक का मतलब हो जाएगा आपका ज्ञानी। तो ऐसे रखते हैं पिडेंटिक पंडित, पिडेंटिक पंडित, तो पंडित लोग क्या रहता है, बहुत ज्ञान रहता है, तो पंडित पिडेंटिक। ऐसे भी पिडेंटिक का हिंदी भी होता है पंडिताऊ, है ना। तो वो हो गया पिडेंटिक, याद हो गया होगा, पिडेंटिक पंडिताऊ या फिर ज्ञानी या फिर छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान रखने वाला, उसको बोलते हैं पिडेंटिक। अब पहला ऑप्शन है ब्लेस्फेमी। अब ब्लेस्फेमी का मतलब होता है जो ईश्वर का निंदा करे, ईश्वर का निंदा करे, मतलब कुल मिला के बोल दे कि नहीं ईश्वर की धारणा ईश्वर में है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ईश्वर की आलोचना हम क्या करेंगे ना, कि हम केवल बोलते जाएंगे और जो लिखना रहेगा वो बता देंगे कैसे लिखना है। हम लिखेंगे यहाँ क्योंकि जगह नहीं होता है लिखने के लिए, ठीक है, मजबूरी है इसलिए। तो यहाँ ब्लेस्फेमी का मतलब लिखिए जो ईश्वर का निंदा करता हो, आलोचना करता हो, ठीक है, ऐसा लिखिए, जो ईश्वर का आलोचना या निंदा करता हो। पेडेंटिक मतलब आप लिखिए या तो पंडिताऊ लिख लिए या तो ज्ञानी लिखिए, या फिर जो छोटे छोटे डिटेल पर वो चिंता करे, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद पहला ऑप्शन तो हो गया ब्लेस्फेमी, क्या हो गया, ब्लेस्फेमी। दूसरा है बोहीमेन। बोहीमेन का मतलब होता है, ये बोहीमेन है मतलब क्या है, एक होता है, एक है ना जो नियमों का पालन नहीं करता हो, लिख लें आप, बोहीमेन जो नियमों का पालन नहीं करता। आप WWE अगर देखें हुए तो एक आदमी आता है, उसमें नाम है उसका बूगी मैन। आप सर्च कीजिएगा बूगी मैन, यहाँ लिखा है बोही मैन, वो है बूगी मैन। वो क्या करता है, जैसे WWE में फटाफटी है, लेकिन वो बहुत सारा जुक्ति उक्ति लेकर के आता है और सबका मुंह में तुप देता है, एकदम नाके उके घुसने लगता है, कानून से घुसने लगता है, वो नियमों का पालन ही नहीं करता है ना। वो बूगी मैन है, तो यहाँ बोही मैन है। और ये बोही मैन का मतलब होता है जो नियमों का पालन ना करे। आप लिख लें बोही मैन को, याद रखें कैसे, बूगी मैन से। बूगी मैन क्या है, जुक्ति उक्ति लेकर आता था लड़ने के लिए, तो बोही मैन हो गया क्या, जो नियमों का पालन ना करे। उसके बाद है रैप्सोडिक। अब रैप्सोडिक का मतलब होता है जोशपूर्ण या फिर जोशीला। अगर तारक मेहता देखें तो एक सोढ़ी है उसमें, सोढ़ी, एक सोढ़ी कैरेक्टर है ना, सोढ़ी है, रोशन सिंह सोढ़ी। तो सोढ़ी हमेशा एकदम जोशीला रहता है, पार्टी शार्टी में एकदम आगे रहता है ना, दारू उरू में
करेंगे दारू पार्टी वाला गाना, हमेशा वो मतलब उत्साहित रहता है वो। तो रैप्सोडिक है ना, रैप करते रहता है हमेशा, करेंगे आज पार्टी, करेंगे आज पार्टी करते रहता है। तो रैप्सोडिक, सोडी हमेशा क्या रहता है, जोशपूर्ण रहता है, जोशीला रहता है। तो आप लिख रहे हैं कि रैप्सोडिक का मतलब होता है जोशीला। रैप्सोडिक का मतलब क्या होता है, जोशीला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किल वंस फादर, अपने बाप को मारेगा। अच्छा, मारना का जो इंग्लिश होता है ना, किसी का हत्या करना का इंग्लिश होता है साइड। किसी का हत्या करना का इंग्लिश क्या होता है, साइड होता है। तो इसी में अगर हम सब कुछ लगा दें अभी, तो उसी से सब कुछ बनेगा। साइड मतलब होता है हत्या, फ्रेट्री मतलब पिता, फ्रेट्री साइड मतलब बाबूजी का हत्या, पेट्री मतलब भी पिता, पेट्री साइड, मैट्री मतलब माँ, तो मैट्री साइड माँ का हत्या, सरोरी का मतलब बहन, तो सरोरी साइड बहन का हत्या, फैट्रीसाइड मतलब फैक्ट्री मतलब भाई, फैट्रीसाइड मतलब भाई का हत्या, इन्फेंट्री मतलब बच्चा, नवजात शिशु, इन्फेंट्री साइड मतलब नवजात शिशु का हत्या, सो मतलब आत्मा, सो साइड आत्महत्या, है ना। तो उसी तरह से अगर हम सो लगा दें तो ये सुसाइड हो गया, आत्मा। अगर इसमें हम कुछ भी लगा दें, मेट्रीसाइड लगा दिए, माँ का हत्या, तो साइड का मतलब हत्या। यहाँ बोला है कि हम मार रहे हैं किसी को, तो साइड कर रहे हैं। और जब साइड कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। तो यहाँ फादर को मार रहे हैं, फादर का इंग्लिश क्या होता है, पेट्री, पेट्री मतलब पिता, तो पेट्री साइड का मतलब क्या होता है, बाप का हत्या। ऐसे याद रखिए, पी से पिता, पी से पेट्री साइड, पी से पिता, पी से पेट्री साइड, पेट्री साइड मतलब क्या होता है, बाप का हत्या कर देना। अब सब साइड साइड दिया हुआ है। अच्छा, सो लिख दिए थे ना, एसओ लिख दिए थे, एस यू आई होता है। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या, सुसाइड मतलब आत्महत्या, सु का मतलब आत्म और साइड मतलब हत्या। तो सुसाइड मतलब आप लिख लें आत्महत्या, सुसाइड मतलब आत्महत्या। इंसेक्टाइड, यहां साइड इंसेक्टाइड है मतलब कीटनाशक, क्या होगा, कीटनाशक। तो यह लिख ले इंसेक्टाइड, यह इंसेक्टिसाइड नहीं है, कीड़ों का हत्या, यहाँ इंसेक्टाइड है, इसका मतलब होता है कीटनाशक। टायरेनी साइड, टायरेनी का मतलब होता है अत्याचार, टायरेनी का मतलब क्या होता है, अत्याचार। ये जो टायरेनी अत्याचार है, इसका मतलब टायरेनी साइड अत्याचार करने वाले लोगों का हत्या होगा, ऐसा क्रूर शासक जिसको हत्या करके हत्या दे। अब याद कैसे रखे, टायरेनी, टायरेनी तीन रानी, टायरेनी तीन रानी, टाई मतलब तीन, टायरेनी तीन रानी। अब जिसकी जिंदगी में तीन गो रानी है, परेशान तो होगा, खून न चूस लेते करेगा, एक हाथ है, एक हाथ है, पकड़ के कहते हैं चल लिपस्टिक लाइए दे आज, है ना। तो टायरेनी तीन रानी, जिसका तीन रानी हो वो अत्याचार करेगा, क्रूर ही करेगी उसका, मतलब गला, ये तीन को रानी होकर कहानी खत्म हो, सफा चट। तो उसको टायरेनी तीन रानी थी, तो फिर क्या, क्रूर है। तो टायरेनी साइड मतलब होता है क्रूर शासक का हत्या। तो आप लिख ले टायरेनी साइड मतलब अत्याचार शासक का हत्या, क्रूर शासक का हत्या, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक, सुसाइड आत्महत्या, और पेट्रीसाइड पिता का हत्या। जो आंसर है हम उसको टिक करते जा रहे हैं। ठीक, आगे। वन दैट कैन नॉट बी हार्म वुंडेड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम कभी चोट नहीं पहुंचा सके, किसी को हरा नहीं सकते। ठीक है, सबसे पहले इसका जो आंसर है, अब वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, वल्नरेबल मतलब क्या होता है, कमजोर। तो यहां एक वर्ड प्रयोग हुआ नर, एक नर होता है, एक मादा होता है? नर और मादा, नर पुरुष को दर्शाता है और मादा महिला सबको। तो वल्नरेबल, आजकल बाप रे, भल रे नर, नर सब आजकल क्या हो गया, कमजोर हो गया है। काहे, सब खाली लेडीज सबको तो मिला है संविधान में अधिकार, जेंट्स को कहाँ मिला। लड़की से एक बार झूठो मुठो में खाली रोड में कह दें कि हमको आंख मारा, अगर आंख में जैसे गलती से अगर मान ले कुछ फेंक रहे हैं, तनी बुड़ू कुछ कागज उगज, अगर कागज उगज फेंके अगर आंख में लग गया ना, तो आंख में मारा, में हटा करके कथुन आंख मारा, आंख में मारा नहीं, आंख मारा। अब इतना कहलतुन कि फिर ढाढा चूर के एक कर दे सब। तो सब उन लोग के लिए था, नर सब अभी क्या हो गया, हम लोग कमजोर हो गए, हम लोग एबल है ही नहीं, भल रे नर, हम लोग एबल नहीं है यार, कमजोर है। तो जब वल्नरेबल मतलब होता है कमजोर, तो उसी समय अगर हम इन लगा दें, इन वल्नरेबल, इसका मतलब वो कमजोर नहीं है। और जब कमजोर नहीं है तो ना ही उसको कोई हार्म कर सकता है, ना ही कोई घायल कर सकता है, ना ही चोट पहुंच सकता है, ना ही कोई हरा सकता है। तो इसका होगा आंसर इनवल्नरेबल, मतलब जिसको हराया ना जा सके, जिसको घायल ना किया जा सके, जिसको चोट ना पहुंचाया जा सके। दूसरा देखते हैं बी नंबर। बिगॉट का मतलब होता है कट्टर, जो अपने धर्म के मामले में कट्टर हो उसको बोलते हैं बिगॉट, है ना। बाइकआउट मतलब क्या होता है, कट्टर। एक होता है बाइकआउट करना, बाइकआउट मतलब बहिष्कार करना। तो जो बिकॉट लोग हैं, बिगॉट लोग हैं, वो कट्टर लोग हैं, उसे क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए, ऐसे याद रख लेते हैं। ठीक है, तो बाइकआउट का मतलब क्या होता है,
कट्टर। उसके बाद सी मॉर्टल, मरणशील। मॉर्टल का मतलब मरणशील, वही तो होता है ना, मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है। मरणशील है का मतलब क्या होता है, जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, मरणशील। तो मॉर्टल मतलब आप लिख ले मरणशील। घातक बोल सकते हैं, फैटल बोल सकते हैं। मस्टिक का मतलब रहस्य। मिस्टिक का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी। आप लिख ले मिस्टिक मतलब होता है रहस्य। मिस्टिक मतलब रहस्य, लिख दे क्या, रहस्य, है ना। जैसे मान लेते हैं रहस्य, अभी मस्त देख ली साला कहल रे तुम कल ओकर गर्लफ्रेंडो साथ तू घुरे थे ना, ओकरा के देबो, बोला रे ना रे तोरा हम 5 रुपया देबो ना कहियो, हाँ तो बोला हाँ ना तो दे 5 रुपया। तो मस्ती से एकदम मस्टिक मस्ती, मस्टिक मस्ती, वो मस्ती से है एकदम घूम रहा है ना, ए 5 रुपये दे, आज मिला 5 रुपये लिया, कल मिला 5 रुपये, नहीं तो के देबो, नहीं तो बोल देंगे दो। तो वो मस्ती में घूम रहा है रहस्य रख करके, काहे लिए डेली 5 5 तो मिल रहा है उसको। तो मस्टिक मस्ती, मस्ती में क्या है एकदम लेकर के घूम रहा मस्त, दे दे दे। तो मस्टिक का मतलब रहस्य, डेली मस्ती में घूम रखा है, उसके पास रहस्य छुपा हुआ। अ सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी। अ सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी, एल्गी का मतलब शैवाल, एल्गी का मतलब शैवाल। जो शैवाल को हम क्या बोले, जहां जहां साइड बोला किलिंग मतलब मार देना, और जब मार देना इसका मतलब हत्या कर देना, तो शैवाल को मारने वाला एल्गी होता है, तो एल्गी साइड तो होना चाहिए ना। तो यहाँ देखिए लिखा है ALGAE, तो यहाँ लिखा है ALGAE, तो इसका मतलब आंसर तो पहले मिल गया, एल्गी साइड मतलब शैवाल का हत्या करना। फंगी साइड का मतलब कवक का हत्या, फंगी साइड मतलब कवक का हत्या। तीसरा है रेथेनियम, रथेनियम का मतलब होता है दया, दया करना किसी पर। ऐसे रथ चलाने वाले लोग घोड़े पर बहुत दया करते हैं ना, तब तो खाना पीना खिला के धीरे धीरे चलाते हैं, बढ़िया से चलाते हैं, उसको बोलते हैं रथ, ऐसे याद रखते हैं रथेनियम। तो रथ चलाने वाले लोग क्या करते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, फिर ले जी तो चलिए बैठिए पैसा नहीं है तो रथेनियम। तो रथ चलाने वाले लोग दया करते हैं, तो आप लिख ले रथेनियम का मतलब दया। उसके बाद प्रीप्यूज का मतलब होता है फोल्डेड स्किन, मतलब खराब उराब त्वचा, खुला उला त्वचा जो रहता है ना, उसको बोलते हैं प्रीप्यूज। ठीक है, ये प्रीप्यूज का मतलब फोल्डेड स्किन लिख ले, फोल्डेबल स्किन, फोल्डेड स्किन, खराब स्किन, है ना, त्वचा, उसको बोलते हैं प्रीप्यूज। आगे बढ़ते हैं। अ पब्लिकेशन, एक पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जो एस्ट्रोनॉमिकल मतलब एस्ट्रोनॉमर क्या था ऊपर वाला, एस्ट्रोनॉमिकल, और मेट्रोलॉजिकल, और जो मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दे उसको क्या बोलते हैं, कुल मिला के एक ऐसा किताब चाहिए जिसमें सूचना हो एस्ट्रोनॉमल का और मेट्रोलॉजिकल का। तो ये जो सूचना की किताब होता है उसको बोलते हैं एलमनेक। क्या बोलते हैं उसको, एलमनेक, है ना। एलमनेक का मतलब होता है कोई विषय सूचना या फिर कोई पंचांग, ठीक है, उसको बोलते हैं एलमनेक। तो जहां पर एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल के बारे में लिखा गया हो उसको बोलते हैं एलमनेक। क्या बोलते हैं उसको, एलमनेक। उसके बाद है बेन। बेन का मतलब होता है जैसे संकट हो गया, विपत्ति हो गया, ये सब बोलते हैं बेन। ठीक है, संकट विपत्ति, तो आप लिख रहे इसका कि बेन का मतलब होता है संकट होना, विपत्ति होना, ये सभी चीज। ठीक है, अच्छा एक बात, जब कोई आदमी बैन लगा, ऐसे याद रखते हैं, जब कोई हमको बैन लगा देता है किसी चीज पर तो संकट आना स्टार्ट हो जाता है, विपत्ति तो स्टार्ट हो जाता है। तो बैन का मतलब होता है विपत्ति, तो बैन, तो BAN, बैन मतलब संकट विपत्ति। आगे उसके बाद है तीसरा कॉन्स्क्रिप्शन, जैसे सैन्य सेवा, है ना, उसको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन, सैन्य सेवा। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब आप लिख लें सैन्य सेवा, सैनिक भर्ती, सैन्य सेवा, सैनिक भर्ती लिख देते हैं, सैनिक भर्ती या सैन्य सेवा। ठीक है, कॉन्स्क्रिप्शन। तो कौन सा स्क्रिप्शन आया था रे, स्क्रिप्शन नहीं डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन स्क्रिप्शन मिलते जुलते खाली वर्ड याद रखने का मतलब है। कौन स्क्रिप्शन कौन अरे कौन डिस्क्रिप्शन में लिखल सैनिक भर्ती ला, ककर डिस्क्रिप्शन में कि 6,000 पुलिस का भर्ती है, कौन किसका डिस्क्रिप्शन में लिखल था, कौन स्क्रिप्शन, कौन डिस्क्रिप्शन में लिखल था, तो कौन स्क्रिप्शन मतलब सैनिक भर्ती है। एल्गोरी का मतलब होता है नीति कथा, नैतिक, है ना, उसको बोलते हैं एलेगोरी। तो एल्गोरी का मतलब होता है नीति कथा, एलेगोरी, एलेगोरी मतलब नीति कथा। तो सब गोरी गोरी लोग लड़की जो होती है क्या है, एलेगोरी। तो अभी देखता नहीं है सब कहीं से आ रहा है, रूस से, कोई आ रहा है अमेरिका से, और जाकर के सब कृष्ण भगवान को अपना रहा है। तो इसका मतलब ऑल गोरी, एलेगोरी, एले मतलब आई,
और गोरी गोरी लड़कियां जब आई तो अपना नीति कथा यहाँ वाला अपना ली, तो एलगोरी मतलब नीति कथा, व्यापक। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन मटेरियल गेन, मतलब जो केवल धन पैसे से संबंधित खाली रखता हो मतलब, और ना ही उसको आर्ट का मतलब है, ना ही कल्चर का मतलब है। ये कल भी शायद आया था, कल भी आया था ये, कि जो केवल पैसे कमाने से मतलब रखता हो, ठीक है, या और जिसको आर्ट और कल्चर से कोई मतलब ना हो, उसको बोलते हैं क्या, तो जो अशिक्षित हो उसी तो ना ऐसा करता है, जो अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा ना हो, वो क्या करेगा, उसको खाली पैसे से मतलब है, दुनिया भाड़ में जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिलिस्टाइन। तो फिलिस्टाइन मतलब होता है अशिक्षित, या फिर जिसको आर्ट और कल्चर का गुण ना पता होता। आप लिख ले, फिलिस्तीन का मतलब अशिक्षित या जिसको आर्ट और कल्चर से मतलब ना हो। याद कैसे रखें, तो फिलिस्तीन एक देश है, तो फिलिस्तीन के लोग क्या है, अशिक्षित है, उन लोग को आर्ट और कल्चर कुछ आता नहीं है। उसके बाद है एग हेड। याद रखें, एग हेड का मतलब होता है क्लेवर, क्लेवर पर्सन। याद रखें, एग मतलब क्या होता है, अंडा। अंडा खाने वाले लोग का हेड जो होता है, दिमाग क्या होता है, बहुत तेज चलता है। एग हेड, एग खाने वाले लोगों का हेड कैसा होता है, बहुत तेज चलता है, तो एग हेड का मतलब हो जाएगा क्लेवर। एग हेड मतलब क्लेवर, चालाक। उसके बाद सी नंबर है परफेक्शनिस्ट, मतलब जो धर्म उर्म को बारे में हमेशा बोले कि पुनः बोल रहा है कि हम पूरा ले लेंगे, पुनः प्राप्त कर लेंगे धर्म को, ऐसा उसको बोलते हैं परफेक्ट। कुल मिला के ऐसा बोले कि परफेक्ट है वो अपने, यहाँ लिखा है ना परफेक्ट, मतलब धर्म को पुनः प्राप्त करने वाला परफेक्शनिस्ट, धर्म को पुनः प्राप्त करना, परफेक्शनिस्ट। तो आप क्या लिखिएगा इसका, तो परफेक्शनिस्ट मतलब धर्म को पुनः ले लेना, पुनः प्राप्त कर लेना, उसको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट। तो जो परफेक्ट होगा वही करेगा, हम लोग लेंगे अपना धर्म तो लेंगे चाहे जो हो जाए, ऐसा। सेज का मतलब साधु, सेंट। सेज का मतलब लिख लें आप साधु, ठीक है, ज्ञानी, ऋषि मुनि, है ना, स्कॉलर, ये बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो सेज मतलब आप क्या लिखिएगा, ऋषि लिख लीजिए, ज्ञानी लिख लीजिए, साधु लिख लीजिए, ये सब होता है सेज मतलब, ठीक है। गिव अप गैस बबल, जो गैस का बुलबुला छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, गैस का बुलबुला छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इफरवेसेंट। इफरवेसेंट का मतलब होता है गैस का बुलबुला छोड़ना। अभी याद कैसे रखते हैं देखते हैं। ई फर भैसेंट, ए फर भैंसेंट, ई देखिए भैंसी फर 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 गैस का बुलबुला छोड़ रही है। ई फर भेसेंट, ये फर भेसेंट, ये फर फर भैंसिया क्या कर रही है, गैस का बुलबुला छोड़ रही है। ई फर भेसेंट, ये फर फर भैंसिया बुलबुला छोड़ रही है। ये फर भेसेंट, ये पर पर भैंसिया बुलबुला छोड़ रही है गैस का। ई फर भेसेंट, ये पर भैंसिया क्या कर रही है, बुलबुला छोड़ रही है। तो इफर भेसेंट मतलब गैस का बुलबुला छोड़ना। पहला है इफ्यूज। अब देखते हैं ऑप्शन का मीनिंग। इफ्यूज का मतलब होता है बहाना बनाना, घटना के वक्त हम कहीं और थे ऐसा बहाना बनाना, तो आप लिख ले बहाना बनाना, बहाना बनाना। इफ्यूज का मतलब बहाना बनाना। दूसरा है ब्योयांट। ब्योयांट मतलब तैरता हुआ, तैरता हुआ। ब्योयांट का मतलब होता है तैरता हुआ, है ना। और ये फ्लैट का मतलब तो जानते हैं कि जमीन जो समतल नहीं बोलता है, ये फ्लैट भूमि है, फ्लैट जगह, तो इसका मतलब होता है समतल। फ्लैट मतलब समतल। थोड़ा लिखते हैं तो थोड़ा गिजबिज दिखने लगता है ना, इसीलिए नहीं लिखेंगे। फ्लैट मतलब लिखें समतल, इफ्यूज बहाना बनाना, बियॉन्ड तैरता हुआ, इफॉर्मेशन ये फर फर भैंसिया छोड़ रही है बुलबुल्ला। वन हु फीड्स ऑन प्लांट्स, जो केवल पेड़ पौधे खाते हो, प्लांट खाता हो उसको क्या बोलते हैं। अच्छा ऐसे याद रखते हैं, प्लांट क्या रहता है, हरा भरा। प्लांट क्या रहता है, हरा भरा। और वही वाला खा रहे हैं तो हरा भरा खा रहे हैं, जब हरा भरा खा रहे हैं तो हरा भरा, है ना, हर्बीवोरस। प्लांट खा रहे मतलब हर्बीवोरस, तो हरा भरा मतलब हर्बीवोरस। वर्मीवोरस कृमि खाने, कीड़े खाने वाले। और जहां जहां भोरस है इसका मतलब खाना है, ठीक है, जहां जहां भोरस है उसका मतलब क्या होता है, खाना होता है। और जब खाना होता है वर्मी का मतलब कीड़े, कृमि खाने वाले, कीड़े खाने वाले, ठीक। तो इसको लिख दे कृमि खाने वाले या फिर कीड़ी कीड़ी, कृमि नाशक, है ना, कृमि खाने वाले। कार्निवोरस मतलब होता है मांस खाने वाला, कार्निवोरस मतलब मांस, आप लिख लें कार्निवोरस मांस खाने वाले, ठीक है, मांसाहारी। ओमनीवोरस मतलब जो सब कुछ खाता हो, सर्वाहारी, है ना, जैसे क्या, जो पेड़ पौधे भी खा रहा है, जो मांस भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, उसको बोलते हैं सर्वाहारी, सर्वाहारी। अच्छा लिखना नहीं था ना, गजबीज हो जाता है, तो लिख ले सर्वाहारी। तो हो गया। तो हर्बी मतलब हरा भरा, प्लांट है हरा भरा वो खाया। वर्मीवोरस
कीड़ा खाने वाला, कार्निवोरस मांस खाने वाला, और ओमनिवोरस सब खाने वाला। वन हु हेल्प्स द नीडी, जो जरूरत लोगों को मदद करता है, एंड हेल्पलेस, एंड द हेल्पलेस, है ना, हेल्पलेस, ठीक, जो जरूरत लोगों को मदद करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेमेरिटन। धार्मिक लोग गुड सेमेरिटन बोलते हैं ना, वाह गुड सेमेरिटन बहुत अच्छा, तो उसको बोलते हैं सेमेरिटन, मतलब परोपकारी, जो दूसरे को मदद करता हो उसको बोलते हैं सेमेरिटन। एक गाना होगा सेन्योरिटा, किसका है, कौन हीरो का है, ऋतिक रोशन का, तो ऐसे याद रखते हैं, सेन्योरिटा सेमेरिटन, सेन्योरिटा सेमेरिटन, सेन्योरिटा सेमेरिटन। तो ऋतिक रोशन उसमें क्या करता है, दूसरों को मदद करता है, ठीक है। तो सेन्योरिटा में सेमेरिटन, तो सेमेरिटन में वो क्या करता है, दूसरों को मदद करता है। सेमेरिटन मतलब होता है जरूरत लोगों को मदद करना। एगोटिस्ट का मतलब घमंड, जो खाली अपने ही बारे में हमेशा बात करे, अहंकारी, घमंडी। अच्छा, एक होता है ईगोइस्ट, एक होता है ईगोइस्ट, और एक होता है ईगोटिस्ट। ये ईगोइस्ट का मतलब होता है अपने आप को सब जगह सर्वश्रेष्ठ समझेगा, और ईगोटिस्ट मतलब अपने आप के बारे में खाली बात करेगा कि रे हम ये हैं, हम वो हैं, देखो हम कितना सुंदर लग रहे हैं, मेरा बाल अच्छा है, लड़की ये बोलती है वो बोलती है, वो ईगोटिस्ट है। लेकिन ईगोइस्ट मतलब घमंडर है, हम जैसा खेलते हैं वैसा कोई नहीं खेलता है, हम जैसा कर सकते हैं वो नहीं कर सकता है, ऐसा। तो इसको बोलते हैं ईगोइस्ट। और ईगोटिस्ट जो अपने बारे में खाली बोलेगा, तो ईगोटिस्ट घमंडी बोल सकते हैं इसको, अपने बारे में जो कहे, मतलब कुल मिला के अपने बारे में जो बातें करे, टॉक करे, उसको बोलते हैं। सेमेरिटन हो गया। हाइब्रो का मतलब घमंड हो जाना, मतलब क्या कि दूसरे के कोई भी समाज उमाज है उसको खराब कहना और अपना को अच्छा करके घमंड मानना, यार तोरला बेच न खाओ, मेरा वाला अच्छा है, नहीं दूसरे को थीम को खराब करके अपना वाला अच्छा कहना, उसको बोलता है हाइब्रो। पिक्चर था ना हाइब्रो, मतलब दूसरा वाला डांस को खराब कर, अरे मेरा वाला डांस अच्छा है, तो वो हाइब्रो था। घमंड एक तरह से बोल सकते हैं। नोवाइस का मतलब नौसिखिया, नोवाइस का मतलब नौसिखिया, जैसे अमेच्योर, नौसिखिया, नौसिखिया, ग्रीन हॉर्न, नौसिखिया, ऐसा। आगे है रिदमिंग फ्लो। रिदमिंग मतलब होता है सुर, ताल, है ना, सुर, फ्लो ऑफ साउंड और वर्ड्स, जो सुर चलता है ना, हमेशा फ्लो और साउंड चलता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको याद रखना होगा, इसको बोलते हैं कैडेंस। क्या बोलते हैं उसको, कैडेंस, सुर, ताल, कैडेंस। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, एक कैडेंस है, क्रीडेंस है, एक कैडेंस है, क्रीडेंस है, तो आंसर क्या होगा, कैडेंस। और कैडेंस का मतलब सुर ताल बैठा करके रखना, रिदम फ्लो और साउंड और वर्ड्स, रिदम फ्लो साउंड और वर्ड्स। आगे है क्रिसेंट्स का मतलब होता है आधा चांद, ऐसा होता है ना चांद, उसको बोलते हैं क्रिसेंट, है ना। तो क्रिसेंट्स मतलब होता है अर्ध चांद, क्रिसेंट्स अर्ध चांद। कॉपियस का मतलब प्रचुर, कॉपियस का मतलब प्रचुर, मतलब ऐसे याद रखते हैं ना, अरे मेरे पास कॉपी प्रचुर मात्रा में है, हम कभी भी कहीं भी रफ कर सकते हैं। कॉपियस प्रचुर, कॉपी मेरे पास बहुत है, प्रचुर है मेरे पास, तो कॉपियस मतलब प्रचुर। एक बचा क्रीडेंस। क्रीडेंस का मतलब होता है किसी पर बिलीव करना, किसी पर भरोसा, ट्रस्ट करना, उसको बोलते हैं विश्वास करना। किसी पर क्या करना, विश्वास करना, है ना। क्रीडेंस का मतलब होता है विश्वास करना, क्रीडेंस, क्रीडेंस मतलब क्या था, विश्वास करना। और कैडेंस मतलब हो गया सुर, यानी रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स, उसको बोलते हैं कैडेंस यानी सुर। क्रीडेंस विश्वास, और क्रिसेंट्स आधा चांद, कॉपियस मतलब प्रचुर, ठीक है। तो ये था वन वर्ड। अब ये वन वर्ड है ये, अब इसका तो जहाँ तक ट्रिक था, जो हमको लगा कि ये ट्रिक से याद हो सकता है हम कराएँ, ठीक। अगर ऐसा नहीं है कि हम जो ट्रिक लगाएँ वही आप याद कीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि गाँव में कोई जैसे मिल गया, हम बोले इफरवेसेंट, तो हम देख लिए हमारे गाँव में कौन मोट जेनी हो, कौन मोट औरत हो भैंस, ओकर पर ट्रिक बना देलिए भैंसी खाली बुलबुला छोड़ते रहो, इफरवेसेंट गैस का बुलबुला। तो ऐसा आप कर सकते हैं, कोई भी वीडियो अपना पढ़ने से मतलब उसको कहने थोड़ी जाना है हमको, है ना? तो खाली याद करने से मतलब है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो हम यहाँ 10 भले 1 वर्ड था, लेकिन 10 चौक 40 वर्ड सीखे हैं धीरे-धीरे। तो इसी तरह से अगर हम सीखते चलेंगे तो बहुत ज़्यादा सीखेंगे, और ये थोड़ा-सा मेहनत करने वाला है, यही एक ही वर्ड, मतलब 1 वर्ड, फिर इडियम फ्रेज़, और ये क्या होता है एंटोसिनो, ये याद ही करना पड़ता है, ठीक है? तो हमको जहाँ तक कोशिश था याद कराने का, याद कराएँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।